मैथ का रिवीजन क्लास में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण से ही हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2011 से लेकर के 2025 के बीच कोई ना कोई वर्ष वह प्रश्न पूछा गया है और उसी सभी प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के हम पहला सवाल की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि के किस मान के लिए अग्रलिखित रैखिक समीकरण युग्म 10x + 5y माइनस के माइनस 5 बराबर 0 एवं 20x + 20y माइनस के बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। ये सवाल 2022 में पूछा गया था। ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको हल लिख देना है, या इंग्लिश में सोल्व लिखना चाहते हैं तो आप सोल्व लिख दीजिए। और क्वेश्चन में पहले आपको क्या दिया गया है? दो समीकरण दिया होगा, दोनों समीकरण को उतारिए। 10x + 5y माइनस के माइनस 5 = 0। दूसरा समीकरण दिया गया है बाबू आपको 20x + 10y माइनस के बराबर 0। अब इसमें आपको निकालना है a1 का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। अब b1 का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और c1 का मान कितना दिया गया है? माइनस के माइनस 5। अब आते हैं a2 का मान कितना दिया गया है? 20। अब बताइए b2 का मान कितना दिया गया है? 10। अब बताइए c2 का मान कितना दिया गया है? माइनस के। अब क्या बोला? अनगिनत हल होंगे, तो यहां लिखना है शर्त। शर्त क्या है? समीकरण का अनगिनत हल। समीकरण का अनगिनत हल है। अनगिनत हल होंगे। जब अनगिनत हल होता है बाबू तो फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब बताइए a1 का मान कितना है? 10 है। और a2 का मान कितना है? 20 है। अब बताइए बराबर b1 का मान 5 और b2 का मान 10 बराबर c1 का मान माइनस के माइनस 5 और c2 का मान माइनस के। अब देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए आप। अब यहां क्या करेंगे आप? यहां देखिए लिख सकते हैं कि 5/10 बराबर के माइनस 5/के। हम एक बार इसके बराबर लिख दिए, ठीक है? देख लीजिए इसके बराबर। अब 5 से 10 कितना मरतबे कट रहा है? 5 से जो 10 है कितना मरतबे? अब बताइए यहां बच गया 1। के और 1 में गुना करेंगे तो के हो जाएगा। 2 और के में गुना करेंगे तो 2 के। 2 और 5 में गुना करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या करना है बाबू? इसका जाति इधर है तो हम बराबर की शर्त लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? के माइनस 2 के बराबर कितना बचा? माइनस 10। अब बताइए घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। बराबर कितना है? माइनस। माइनस से माइनस कट गया तो के का मान कितना आ गया? 10 आ गया। आपसे पूछा गया बताइए इस के का मान कितना होगा, तो के का मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब चलते हैं आज के सेकेंड प्रश्न में। आपको एक समीकरण दिया गया है बाबू, करा रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y + 2 बराबर 0। और दूसरा दिया गया है 6x माइनस 9y + 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे? मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म देकर के आपसे पूछा गया कि बताइए समीकरण के कितने हल होंगे। तो हम पहले समीकरण उतारेंगे। समीकरण क्या दिया गया है? 2x माइनस +2 बराबर 0। दूसरा समीकरण 6x माइनस 9y + 5 बराबर, इसमें आप बताइए a1 का मान 2। आप बताइए b1 का मान -3 और c1 का मान 2। देखिए हो गया a1, b1 और
C1। ठीक उसी प्रकार से नीचे लिखेंगे आप A2 का मान कितना है बाबू 6। अब बताइए B2 का मान कितना है -9 है और C2 का मान कितना है 5 है। तो पहले आप निकालिए A1 बटा A2। A1 का मान 2 और A2 का मान 6। 2 से 6 कितना मरतबे कटा 3 मरतबे। A1 बटा A2 कितना आया 1/3। उसी प्रकार आप निकालिए B1 बाई B2 का मान। तो B1 का मान कितना है -3 और B2 का मान माइनस से माइनस काटिए 3 से 9 कितना मरतबे 1 बटा कितना आया 3 आया। उसी प्रकार आप निकालिए C1 बटा C2। C1 का मान 2 और C2 का मान 5। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बाई B2, मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना कि A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर है। ये दोनों के ही बराबर जो है नहीं कौन है C1 बाई C2। देखिए ये दोनों बराबर आए ना बाबू, तो हम बराबर लिख दिए और C1 बटा C2 बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लिख दिए। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा शर्त आ गया तो बताइए कितने हल होंगे। कोई हल नहीं होगा। लिखना है अतः समीकरण का कोई हल, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आया समझ में सभी को, किसी को दिक्कत नहीं? तो आज के बाबू तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा भी काफी इजी है। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि px कितना दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 दिया गया है। और इसमें आप बताइए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -11, c का मान कितना है 15। a बोलते हैं x स्क्वायर को गुणांक को a बोला जाता है, x को गुणांक को b बोला जाता है और अचर पद को c बोला जाता है। a b c लिख दिए। अब हमको निकालना क्या है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। इसको बोलते हैं शून्यकों का। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b बाई ए। अब बताइए माइनस और b का मान -11 है और a का मान 2 है। अब बताइए अंदर भी माइनस और बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 11 बटा कितना हो गया, क्या निकाले शून्यकों का। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालिए अल्फा इंटू सी बाई और सी का मान 15 और ए का मान 2 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना पता लग गया 15/2। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था बाबू कि शून्यकों का योग बताइए या शून्यकों का गुणनफल बताइए। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। देखिए यहां बना रहे हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पे इसका भिन्न के जोड़ बना रहे हैं क्योंकि इसका फार्मूला नहीं होता है। अब अल्फा से अल्फा को भाग दें तो क्या बचा था नीचे बीटा, और एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा भाग दिए तो क्या बचा अल्फा, और अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे भिन्न के जोड़ बना लीजिए। हम यहाँ पे भिन्न के जोड़ बनाए हैं, इसको सजा के लिख देंगे। अल्फा को आगे कर देंगे और बीटा को पीछे कर देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता था कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हुआ है 11/2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 15/2। तब देखिए नीचे 2 से 2 कट गया, कितना बचा 11/15। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान कितना हो गया
11/15 हो गया। अब चलते हैं आज का चौथा नंबर सवाल पे। ये क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक दिया गया है। तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो पहले मान लेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले एक शून्यक दिया हुआ है, ये मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है √3+1, और दूसरा शून्य को हम बीटा माने तो बीटा का मान दिया हुआ है √3 - 1। हम सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हम शून्यकों को जोड़ लेंगे और शून्यकों का गुना कर लेंगे, मतलब शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा दोनों को जोड़िए, तो अल्फा का मान कितना है √3+1। इसमें क्या जोड़ना है? बीटा का मान। तो बीटा का मान कितना है √3 - 1। देखिए तो 1 से 1 प्लस माइनस कट गया, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब एक बार क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू, तो अल्फा का मान कितना है बाबू बोलिए √3+1, और बीटा का मान कितना है √3 - 1। हम क्या कर रहे हैं, शून्यकों का गुना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे तो शून्य को गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो कैसे होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, मतलब a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 घट के कितना आ गया 2 आ गया। अब बताइए शून्यकों का हम योग निकाल लिए, शून्यकों के क्या निकाल लिए गुणनफल निकाल लिए। तो हमको क्या निकालना था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको हम एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ला करके आप मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2√3, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यही हो गया द्विघात बहुपद। तो जब आपको शून्यक दे बाबू, जब आपको द्विघात बहुपद के शून्यक दे और आपसे क्या पूछे द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो सबसे पहले आप अल्फा और बीटा मान लिए, एक शून्य को अल्फा मान लिए दूसरा को, उसके बाद क्या करना है शून्य का योगफल निकाल लीजिए, शून्य का गुणनफल निकालिए, फिर फॉर्मूला पे ला करके बैठा देना सीधा सीधी। अब चलते हैं अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मस्सा 13 है, लसा 182 है, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या निकालिए। तो सबसे पहले आपको संख्या का मस्सा कितना दिया गया है 13, और दो संख्याओं का लसा कितना दिया गया है 182, जिसमें से एक संख्या कितना है, तो एक संख्या को हम मान लेते हैं पहली संख्या, और आपको पहली संख्या कितना दिया गया है 26 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, हाँ दूसरी संख्या निकालनी है। तो चलिए दूसरी संख्या निकालना है, तो उसमें लगा देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब एक आपको फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लसा। अब बताइए बाबू कि पहली संख्या का मान कितना है 26 गुने दूसरी संख्या आपको पता है नहीं, यही तो निकालना है आपको, दूसरी संख्या ही निकालना है। अब मस्सा कितना दिया हुआ है 13, लसा कितना दिया हुआ है 182। हम बताए थे कि बराबर की सर यदि कोई संख्या गुना में है
तो बराबर क्यू से हट जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, चाहे उसको बोलिए भागा में चल जाएगा। यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182 और ये बट्टा में चल जाएगा 26। 26 से 13 से 26 कितना मरतबे, 2 मरतबे, और 2 से 182 कितना मरतबे, 91 मरतबे। इसका मतलब कि दूसरी संख्या में कितना पता लग गया, 91 लग गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि दूसरी संख्या बराबर 91। दूसरी संख्या कितना पता लग गया, 91 आ गया। इस प्रकार से अगला सवाल क्या बोला कि 192 के अभाज्य गुणनखंड को 2 का घातांक क्या होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 192 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी नहीं 9 दूनी 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा। 96 को 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 48 को 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को 2 से लगाएंगे 12 आ जाएगा। 12 को 2 से लगाएंगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। अब नहीं आएगा तो यहाँ लिखिए 192 बराबर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 6 है और 3 पे पावर 1 है, लेकिन इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया, 2 का घातांक पूछा गया। यहाँ लिखेंगे कि 2 का घातांक जो है कितना है, 6 है। 2 का घातांक कितना है बाबू, मतलब पावर को ही हम हिंदी में घातांक बोलते हैं। तो 2 का घातांक कितना आ गया, 6 आ गया। है समझ में सभी को, किसी को दिक्कत। अब चलते हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण 3x - 5y बराबर 20 और x + 2y बराबर 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से हल करना है, 2 चर रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग पिछले क्लास में विलोपन विधि से हल किए थे, उससे पिछले क्लास में ग्राफ विधि से हल किए थे, उससे पिछले क्लास में ब्रज गुणन विधि से हल किए थे। आज हम लोग को कौन विधि आ गया, प्रतिस्थापन विधि आ गया। तो चलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में समीकरण फर्स्ट को हल करिए। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर अब बताइए बाबू, समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है, 3x बराबर 20। अब समीकरण फर्स्ट से आप x या y का मान निकाल लीजिए। हम x का मान निकालेंगे तो देखिए 3x बराबर 20 और y को उधर भेज देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 5y। ये समीकरण फर्स्ट है, याद रखिएगा। और देखिए अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो 20 + 5y और ये बट्टा में आ जाएगा 3। समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम समीकरण सेकंड को हल करेंगे, सेकंड को नहीं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में यही वाला मान लिया करके बैठा देना है, x बराबर 20 + 5y बटा 3 प्रतिस्थापित करने पर। तो अब समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x + 2y बराबर, x के जगह पर कितना रखना है, 20 प्लस, समीकरण सेकंड है याद रखिएगा, 20 + 5y बटा 3, फिर आगे 2y बराबर 3, इसका नीचे 1 मान लीजिए और भिन्न का जोड़ बना लेना है आपको। भिन्न का जोड़ कैसे बनेगा बाबू, तो हम एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर में 3 है तो बराबर में आप 3 रहने दीजिए। 3 से 3 में भागा देंगे तो कितना आएगा,
1 आएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 20 प्लस 5y, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 आएगा और गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y। आप बताइए 6y और 5y मिलके कितना हो गया? यहां पे बना देते हैं, कितना हो जाएगा? 11y प्लस कितना बचा? 20। और अगर यहां से तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3 से 3 में तो, क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं तो एक तो जरूर था, एक तो जरूर था, तो अब 3 से 3 में गुना करें तो 3 तिया 9 हो गया। अब 20 को उधर भेज देंगे, 11y बराबर 9 माइनस 20, तो 11y बराबर कितना आ गया? 9 में से 20 गया तो माइनस 11y का मान निकालेंगे तो माइनस 11 बट्टा में भाग जाएगा 11, 11 से 11 कट गया तो y का मान कितना आ गया? -1 आ गया। अब ये y का मान जो है समीकरण कहाँ पे? थर्ड में ले आकर के बैठा दीजिए। कहाँ पे ले आकर बैठाना है? समीकरण थर्ड में ले आकर बैठा दीजिए। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में y बराबर -1 रखने पर, अब समीकरण थर्ड है बाबू, x बराबर 20 प्लस 5y बटा 3, 20 प्लस 5 गुने y का जगह पर कितना? -1 और बटा में 3। अब बताइए 20 -1 और प्लस 5 गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, बटा में 3, जगह नहीं यहाँ पे बना रहे हैं। 20 में से 5 गए तो 15 बटा में 3, 3 से 15 कितना मरतबे घटा? 5 मरतबे। तो किसका मान निकल कर चलाया? x का मान निकल कर चलाया। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा क्या था? x बराबर 5 आया और y बराबर -1 आया। तो हम लोग कौन विधि से अभी दो चलराशि समीकरण को हल किए? प्रतिस्थापन विधि से हल किए बाबू। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? अब आते हैं जो बहुत बार रिपीटेड सवाल रहा है एग्जाम के अंदर, करा है कि 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या निकालना है? HCF निकालनी है। तो हम बताए थे कि HCF जब भी निकालना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भाग विधि से मत निकालिए। कौन विधि से? तो हम पहले आपको भाग विधि से ही सिखाएंगे। तो 59 से आपको भाग देना है कितना में? 336 में। एक मरतबे लगाई, सीधा कितना मरतबे लग जाएगा? हम भागा बना रहे हैं तो कितना मरतबे लगाएंगे? बोलिए, हम भागा बना रहे हैं तो कितना मरतबे लगाएंगे? क्योंकि अगर हम 5 से पहले लगा के चेक करते हैं, 59 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45 के 5, अब 5 पचे 25 और 4 कितना होता है? 29 होता है। 200 कितना आ गया? 95। अगर हम 6 से लगाएंगे तब क्या होगा हमारे साथ? 6 से लगाएंगे तो 9 छक्के 54 के 4 और 6 पचे 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ज्यादा हो जा रहा है ना जी? तो भागा कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। यहाँ कितना आएगा? 295। अब घटाइए, 6 में से 5 गया तो 1 आया। अब 3 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। अभी बचा 2 में से 2 गया तो 0, इसका मतलब कट गया। यहाँ पे कितना बचा? 41 बच गया टोटल। अब फिर इसको क्या कीजिए? 59 को यहाँ पे आगे लेकर चले आइए। अब 41 से 59 में भाग देना है, कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे लगेगा बाबू। यहाँ कितना आ जाएगा? 41 घटेगा तो 18 आ जाएगा। फिर अभी भी शेष फल 0 नहीं हुआ, फिर 41 को आगे लिख दिए। आप कितना मरतबे लगाएंगे? 18 दूनी 36, शेष घट के कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। अब फिर ऊपर से 18 उतार देंगे। अब कितना से लगेगा? 5 तिया 15, घट के कितना आया? 3, ऊपर से कितना उतारे? 5, एक मरतबे लगाएं तो 3, यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे 3 लिखे, क्या मरतबे लगा? 1 मरतबे। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आया। फिर यहाँ पे 2 उतारे तो कितना से? 2 से लगा तो अब यहाँ आकर के कटा तो मस्सा कितना हो गया? 1 हो गया। और इसी को हम लोग अब यूक्लिड विभाजन के माध्यम से बदल करके देखेंगे। तो अब बताए a का मान कितना लिख दे? हम 336। अब b का मान कितना लिख दे? 59।
अब फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले कि ए का मान कितना है 336 बराबर बी का मान कितना है 59। 59 में कितना से गुना किए थे 5 से, तो बताइए शेष कितना बचा बाबू 41 बचा। अब ये 59 को आगे लेकर के चले आइए और 41 को पीछे रखिए, यहाँ पे या का चिन्ह देते आइएगा। अब बताइए 41 में कितना से गुना किए थे 1 से किए थे, तो शेष हमारे पास कितना बचा 18 बचा था। अब 41 को यहाँ लिखिए और 18 को पीछे लिखिए। अब हम आपको बताना है 18 में कितना से गुना किए थे 2 से, तो शेष कितना बचा था 5 बचा था। अब ये पुनः 18 को क्या कीजिए आगे लाइए और 5 को पीछे रखिए। 5 में कितना से गुना किए थे 3 से, तो शेष कितना बचा था 3 बचा था। अब पुनः 5 को आगे लाइए और 3 को पीछे रखिए। 3 से हम कितना से गुना किए थे 3 में 1 से, तो शेष कितना बचा था 2 बचा था। पुनः 3 को आगे लाइए 2 के पीछे, 2 में कितना से गुना करेंगे 1 से, तो शेष कितना बचा था 1 बचा था। अब 2 ये आगे आएगा, अब 1 पीछे, तो कितना से लगाएंगे 2 से गुना करेंगे तो शेष क्या हो जाएगा। जब शेष 0 होता है तभी आप मस्सा निकाल सकते हैं। तो अब मस्सा बी वाला होगा, तो मस्सा कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मस्सा आपको 1 पता लग गया। मस्सा कितना आ गया बाबू, एकदम आता है मस्सा 1 हो गया। ये सवाल बहुत छोटा था लेकिन ये लगा लॉन्ग श्रेणी में बनकर तैयार हो। ठीक है, तो अगर आप पहले भाग विधि से बना लेते हैं तो यहाँ गलती होने के चांसेस 0% हो जाता है। अगर आप अचानक बनाते हैं तो हो सकता है कभी घटाने में गलती हो जाएगा, कभी गुना करने में गलती हो जाएगा। तो हमेशा आप रफ कॉपी पे या बगल में वही बना दीजिए, उससे भी एग्जामिनर का कोई दिक्कत नहीं होता है। आप चाहें तो इसको जिस प्रकार से हम बना दिए हैं बगल में, आप बगल में भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करे। तो बताइए 96 को कितना से लगाएंगे 2 से, कितना आएगा 48 को 2 से लगाएंगे, 24 को 2 से लगाएंगे, 12 को 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 6 को 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा। अब नहीं लगेगा, यहाँ लिखना है 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 आ गया 5 को हो गया 2 और 1 हो गया 3, मतलब 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1 हो गया। तो ये 96 को अभाज्य गुणनखंड को हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। आए बात समझ में। अब आज का आखिरी सवाल 0.6 पे रैंकिंग को P बटा Q के रूप में लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मानना होगा कि माना कि x बराबर 0.6 पे रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब होता है बाबू कि 6 बार पॉइंट के बाद दोहरा रहा है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो आप दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x और यहां गुना करेंगे तो पॉइंट जो है 1 अंक के बाद बैठेगा क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं इधर। अब 6.66 चलने लगेगा ऐसे करके और ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, घटा देना है। तो लिखना है घटाने पर। अब बताइए बाबू, जब घटाएंगे हम तो लिखेंगे 10x बराबर 6.666 ऐसे चलते रहेगा। ये समीकरण हमारा सेकंड था और समीकरण फर्स्ट है x बराबर 0.666 ऐसे चल रहा था। ये समीकरण हमारा सेकंड था। जब आप घटाएंगे तो ये तो आसानी से यहाँ पे कट जाएगा
अब ये घटेगा तो 9x और ये घटेगा तो 6, x का मान हो गया 6/9, 3 से कटेगा ऊपर भी और नीचे भी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 कितना आ गया 3 आ गया। तो 0.6 पे रैंकिंग को अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल अभी हम लोग 10 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखे हैं। ठीक है, अरे 10 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको खुद से एक बार बनाना है बिना देखे आज।